नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। पीएम मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर है। बीती रात को अमेरिका पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान खुद जो बाइडेन ने पीएम मोदी को गले लगाकर उनका वेलकम किया। रात करीब 1:30 बजे के आसपास पीएम क्वाड समिट में शामिल हुए, जहां पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश देते हुए कहा कि भारत किसी के खिलाफ नहीं बल्कि शांति समाधान का पक्षधर है। तो आपको बताते चलें कि पीएम मोदी ने वहां पर लोगों को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि भारत जो है वो किसी के भी खिलाफ कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि भारत ये चाहता है कि दुनिया में शांति व्याप्त हो जाए। इसी वजह से वो लगातार शांति समाधान की बातचीत करता रहता है। क्वाड समिट के लिए पहुंचे पीएम मोदी का अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वेलकम किया। इसके बाद क्वाड लीडर्स की ग्रुप फोटो हुई। बड़ी बात यह है कि मीटिंग से पहले पीएम मोदी और जो बाइडेन एक बार फिर से गले मिले। क्वाड की बैठक में बाइडेन ने कहा है कि हम लोकतांत्रिक देश हैं जो जानते हैं कि काम आखिर कैसे पूरा किया जाएगा। बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही क्वाड को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए लीडर्स से संपर्क किया। आज शाम 4 साल बाद उन्होंने कहा है कि क्वाड लीडर्स रणनीतिक तौर पर पहले से कहीं ज्यादा एकजुट हो गए हैं। बाइडेन ने घोषणा करते हुए बताया है कि क्वाड देशों के कोस्ट गार्ड के बीच सहयोग किया जाएगा। साथ ही क्वाड की तरफ से दी जाने वाली फेलोशिप में साउथ ईस्ट एशियाई देशों के छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। तो क्वाड समिट में लीडर्स की ग्रुप फोटो के बाद सबसे महत्वपूर्ण चर्चा रही जब क्वाड नेताओं ने चीन पर निशाना साधा। क्वाड समिट में बिना नाम लिए चीन पर हमला बोला गया। जानकारी है कि दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर चीन को घेरा गया। बाइडेन मोदी की मुलाकात से चीन के अब होश उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरने की यहां पर कोशिश की गई है। क्वाड समिट से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह रहा है कि क्वाड समिट के दौरान पीएम मोदी की जमकर सराहना की गई। हिंद महासागर में भूमिका के लिए पीएम मोदी की तारीफ की गई है। जापान ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का समर्थन किया है। बैठक में जापान ने इसका समर्थन किया। हिंद महासागर में प्रमुख शक्ति है भारत। ऑस्ट्रेलिया ने भी ये बात कही है। देश की तारीफ, हमारे देश की तारीफ, भारत की तारीफ करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हिंद महासागर में प्रमुख शक्ति के रूप में भारत उभर कर सामने आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जापान ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का समर्थन किया है। क्वाड समिट में पीएम मोदी ने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व तनाव और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में क्वाड का मिलकर साथ चलाना पूरी मानवता के लिए बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं, हम सभी नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान, सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। एक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। तो एक तरफ पीएम ने ये बातें कही, दूसरी तरफ पीएम ने कहा है कि हमें 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में बेहद खुशी है। 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों देशों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। क्वाड देशों के लीडर्स ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। जापान के पीएम किशिदा ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के आयोजन के लिए पीएम मोदी की पहल का समर्थन करता हूं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी पीएम मोदी की तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि हिंद महासागर में पीएम मोदी के नेतृत्व भारत एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। जहां क्वाड लीडर्स ने पीएम की तारीफ की, तो वहीं पर जापान ने भी भारत की तारीफ करते हुए कहा कि हिंद महासागर में जो गतिविधियां भारत की देखी जा रही हैं वो बेहद ही सराहनीय है। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि लगातार वहां पर पीएम विदेश दौरे पर जब गए हुए क्वाड में शामिल होने के लिए, तो वहां पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की जा रही है। जहां ऑस्ट्रेलिया और जापान ने तारीफ की, अन्य देशों ने भी पीएम मोदी की कार्य की तारीफ की। अमेरिका के दौरे पर पीएम मोदी हैं। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी का शानदार तरीके से इस दौरान स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। बताया जा रहा है कि रात लगभग 9 बजे के आसपास न्यू जर्सी में एक मेगा शो का आयोजन किया गया है और पीएम मोदी इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अमेरिका के दौरे पर इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बताया जा रहा है कि भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वहां पर, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे। रात 9 बजे के आसपास का वो समय होगा जब न्यू जर्सी में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसमें पीएम मोदी नजर आएंगे। अलवर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला राजीव गांधी सामान्य अस्पताल पहुंची हुई। अस्पताल का जिला कलेक्टर ने दौरा किया, निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर के साथ एसडीएम प्रतीक जुईकर, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान, नगर निगम कार्यवाहक आयुक्त युवराज मौजूद रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि अस्पताल में साफ सफाई नहीं होने और वाटर कूलर चालू नहीं होने को देखकर जिला कलेक्टर ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान को कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने अस्पताल में संचालित हो रही ओपीडी के बारे में भी जानकारी ली। ट्रॉमा वार्ड और सेंट्रल लैब का निरीक्षण किया गया। सेंट्रल लैब का रैंप टूटा हुआ पाया गया। ट्रॉमा वार्ड में चल रही निर्माण कार्य के बारे में भी वो जानकारी लेती हुई नजर आई। हरियाणा में चुनावी महासमर में हर पार्टी खुद को दूसरे से बेहतर बताने की कोशिश कर रही है और इस बीच कांग्रेस के संकल्प पत्र से जुड़े एक दावे को लेकर बीजेपी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक पहुंच गई। कार्रवाई की मांग की जा रही है। हरियाणा में चुनावी सीजन में सियासी दिग्गजों ने दावों का पिटारा खोल दिया है। कोई महिला कार्ड तो कोई किसान की गारंटी वाली योजना के सहारे हुकूमत का ताज पहनने के सपने देख रहा है। लेकिन इन चुनावी दावों और सियासी पैंतरों के बीच एक ऐसा दाव भी है जो इस वक्त हरियाणा में हर किसी की जबान पर है और वो है गरीब परिवार को 100 गज का प्लॉट, जिसे साकार करने का सपना दिखा रही है कांग्रेस। लेकिन चुनावी इस महासमर में इस योजना पर सियासी तीर भी अब चलने शुरू हो गए हैं। दरअसल महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव नावा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरियाणा कांग्रेस के संकल्प के नाम से बीपीएल परिवारों को 100 गज का मुफ्त प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरे का मकान देने की पर्चियां बांट दी, जिस पर बीजेपी तिलमिला उठी और अपनी शिकायत के साथ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुँच गयी। महेंद्रगढ़ जिले की कुछ पर्चियां कुछ कार्यकर्ताओं ने मेरे तक पहुंचाई, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के संकल्प करके उस पर्ची का हेड है और उनका चुनाव का चिन्ह जो हाथ का चिन्ह है वो बना हुआ है। उस पे वो लोग बीपीएल परिवारों को जो 100 गज के मुफ्त प्लाट हैं 3.5 लाख रुपए की लागत से, वो उसकी बात कर रहे हैं देने की। तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस तरह की घोषणा की है, बट ये पर्चियां दे करके आम छोटे बीपीएल परिवारों को बरगलाना और उनको भ्रमित करना
और इसलिए अपने कांग्रेस के हक में वोट करने की अपील करना सरासर गलत है। बीजेपी का आरोप है कि ऐसा करके कांग्रेस गरीब परिवारों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, लोक लुभावने वादों से वोटों को खींचने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के इस आरोप पर इनेलो और बीएसपी भी उसके साथ खड़ी है और चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कह रही है। ये लोगों को झूठ और बरगलाने का काम करते हैं। ये जो हमारे एससी के अंदर इनको ये लुभाने का काम कर रहे हैं, पर सब समझे हुए हैं इन्होंने एससी के लिए क्या किया था। यही कांग्रेस पार्टी थी कि जिस दिन बहुत बड़ा मिर्चपुर का कांड हुआ था, उस कांड के अंदर हुड्डा जी की सरकार थी, इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं होने दी थी और आखिर में बहन मायावती जी को आना पड़ा था और जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, ये वही कांग्रेस है, उसी के वही कैंडिडेट हैं, वही सारा सिस्टम है, लोग समझे हुए हैं। इन पर्चियों से वोट मिलने वाले नहीं हैं और हम चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और बाकी दलों को उनका संकल्प पत्र रास नहीं आ रहा, इसीलिए वो इसे मुद्दा बनाने में लगे हैं। पिछले 10 साल के कुशासन के समय भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा वासियों को और हरियाणा के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को और हरियाणा वासियों को कुछ भी नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने एक संकल्प पत्र 7 वायदों के साथ हरियाणा वासियों को दिया कि अगर आप हमें सेवा का मौका देंगे तो हम ये 7 काम प्रमुखतः अपने हरियाणा के लोगों के लिए करेंगे। जो आपने मुझे बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी 100 गज के प्लाट को मुद्दा बना रही है, किसी गरीब साथी को 100 गज का प्लाट देना अगर भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं होता तो ये इस बात को साफ तौर पे दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ही अपनी हार मान चुकी है। सियासी दिग्गजों और पार्टियों की सोच से अलग जमीन पर इस योजना को लेकर लोगों में क्या रायशुमारी है, वो भी सुनिए। 6-7 दिन पहले तो क्या कह के देके गए कि ये प्लॉट मिलेंगे जब ये सरकार आती है, पार्टी आएगी तो। आपका क्या मानना है? मानना तो ये जब वादा किया है तो वादा निभाएं। मतलब ये कि चुनाव आएंगे जाएंगे, वादों का पिटारा खुलेगा, कुछ पूरे होंगे, कुछ अधूरे रह जाएंगे, लेकिन उम्मीद जो उन्हें कल भी थी आज भी है और वो ये है कि नई सरकार उनके सपनों को पंख देगी, उनके भविष्य को सुनहरा करेगी। छोटी सी उम्र में आरएस अधिकारी बनी प्रियंका बिश्नोई की मौत के बाद से बिश्नोई समाज धरना प्रदर्शन कर रहा। प्रियंका की मौत को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं जांच के लिए कमेटी भी बना दी गई। एम्स फिर वसुंधरा हॉस्पिटल पहुंचकर पूछताछ की गई, लेकिन उनकी मौत अब भी सवालों के घेरे में है। आरएएस प्रियंका की मौत पर बिश्नोई समाज की हुंकार। अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई पर अड़ा परिवार। लापरवाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दरकार। महज 33 साल की आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई की मौत ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बिश्नोई समाज इस मौत के बाद स्तब्ध है और समाज की ओर से न्याय की मांग की जा रही है। हालांकि पूरे मामले पर तफ्तीश की जा रही है। प्रियंका की मौत के कारणों की स्थानीय डॉक्टर्स की जांच कमेटी मामले पर जांच कर चुकी है। उसके बाद जयपुर से उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी जोधपुर पहुंची। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के 3 विषय विशेषज्ञ समेत एम्स के 2 डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर गहन अध्ययन किया। करीब 2 घंटे तक रिपोर्ट पर मंथन के बाद टीम वसुंधरा अस्पताल पहुंची और वहां भी जांच पड़ताल की गई। 22 सितंबर को जांच कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वसुंधरा अस्पताल जहां पर की प्रियंका बिश्नोई का इलाज किया गया था, वो टीम यहाँ पर पहुंची है। डॉक्टर जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और जो ऑपरेशन थिएटर है उसका भी जो उसका अवलोकन किया जाएगा और इसके साथ ही जो अगर बात करें तो एक एक चीज की बारीकी से जो यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा और अध्ययन करने के बाद जो है ये एक कमेटी जो अपनी रिपोर्ट कल जो सरकार को सौंपेगी, उसके बाद ये तय होगा कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी। दूसरी तरफ बिश्नोई समाज जोधपुर के उस प्राइवेट अस्पताल पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर अड़ा हुआ है, जहां पर प्रियंका बिश्नोई का माइनर ऑपरेशन किया गया था।
ये तस्वीर उस आरएएस अफसर प्रियंका बिश्नोई की है जिनकी मौत ने सूबे के प्रशासनिक तबके को स्तब्ध और उनसे प्रेरित होने वाले नौजवानों को सन्न कर दिया है। वैसे तो जिंदगी और मौत पर किसी का वश नहीं, लेकिन ये वो मौत है जिस पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो पुलिस और प्रशासन है वो एफआईआर नहीं लिख रहा है और न ही न्याय मिल रहा है। तो प्रियंका बिश्नोई को न्याय दिलाने के लिए ये जो यहाँ लोग आए हैं, ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि ईमानदार अफसर जिन्होंने लोगों के साथ न्याय किया, आज वो खुद न्याय की भीख मांग रहे हैं, उनके परिवारजन न्याय की भीख मांग रहे हैं। तमाम मुश्किलों को चीर कर अपनी राह बनाने वाली प्रियंका बिश्नोई का इस तरह चले जाना अगर किसी को पच नहीं रहा तो इसकी बड़ी ठोस वजह है। प्रियंका एक साधारण परिवार से थी और 2016 में आरएएस परीक्षा पास कर अधिकारी बनी थी। ग्रामीण परिवेश से आने वाली प्रियंका ने अपने काम से बहुत जल्दी ही लोगों का दिल जीत लिया था। अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रियंका को इस वर्ष 15 अगस्त को सम्मानित भी किया गया था, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो प्रदेश को अपने इस होनहार की सेवा से वंचित होना पड़ा। मामूली तकलीफ पर प्रियंका जोधपुर के वसुंधरा हॉस्पिटल लाई गई। 5 सितंबर को डॉक्टर्स ने बिना किसी जांच के ही दिन में ऑपरेशन कर दिया। प्रियंका की तबीयत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दूसरे हॉस्पिटल ले जाने को कहा, लेकिन डॉक्टर्स ने 48 घंटे तक छुट्टी नहीं दी। 7 सितंबर को परिजन प्रियंका को अहमदाबाद ले गए, जहां 10 दिन के इलाज के बाद बुधवार रात यानी कि 18 सितंबर को उनकी मौत हो गई। तो डॉक्टरों ने कोई भी प्रारंभिक जांच किए बगैर उनको कहा कि 1 दिन का समय है, 1 डे ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद सेम डे छुट्टी हो जाएगी और उनको ओपीडी ऑपरेशन थिएटर ले गए, ऑपरेशन कर दिया। उनके बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो परिवारजनों को पता चला। परिवारजन हॉस्पिटल जाके उन्होंने पूछा कि क्या बीमारी हुई और किस वजह से आप लोगों ने ऑपरेशन किया, तो डॉक्टर कोई जवाब नहीं दे पाए। और जब उन्होंने कहा कि आपसे ठीक नहीं हो रहा है तो छुट्टी दो, हम दूसरी जगह ले जाएंगे, लेकिन 48 घंटे तक छुट्टी नहीं दी। बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया ने प्रियंका की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। साजिश हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसका आज भंडाफोड़ हो गया है। बिश्नोई समाज इसको, इस बच्ची को, इस एसडीएम को, इस होनहार लाडली बिश्नोई समाज की बेटी को न्याय की मांग कर रहा है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। बिश्नोई समाज का कहना है कि जब तक जांच चल रही है तब तक एफआईआर दर्ज करने में क्या हर्ज है। हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है आज कलेक्टर साहब वो जांच सामने ले आए, और जांच अगर कलेक्टर साहब अपने स्तर से जांच करा रहे हैं तो परिजन एफआईआर दर्ज करा के जांच कराना चाहते हैं, उसमें दिक्कत क्या है। बिश्नोई समाज धरने पर बैठा है तो दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी लगातार समझाइश में जुटे हैं। जांच कमेटी की रिपोर्ट में लापरवाही उजागर होने पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में सभी को जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलने के बाद के भजनलाल सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट प्रदेश के उन सभी मंदिरों में प्रसाद की जांच करेगा जिन्होंने भोग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ है। हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर। तिरुपति के प्रसादम में महापाप को मृत्यु दंड देना चाहिए जिन्होंने भगवान के उस पवित्र लड्डू में चर्बी जिहाद करके और हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। एक्शन में भजनलाल सरकार। राजस्थान के मंदिरों में प्रसाद की होगी जांच। तिरुपति बालाजी के लड्डू में मिलावट को लेकर देश में खलबली मची हुई है। लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की खबर के बाद आस्था से खिलवाड़ करने पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। इसी बीच प्रदेश की भजनलाल सरकार ने प्रसाद में मिलावट के मुद्दे को गंभीरता से लिया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट प्रदेश के सभी मंदिरों में प्रसाद चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाएगा।
23 से 26 सितंबर तक मंदिर में सवा मणि और नियमित रूप से दिए जाने वाले प्रसाद के नमूने लिए जाएंगे। इसमें वो सभी बड़े मंदिर और धार्मिक स्थल शामिल है जहां रोजाना प्रसाद भोग के रूप में बनाया जाता है। वहां खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। इस वक्त मैं सोडाला स्थित जो राम मंदिर है मैं वहां पर मौजूद हूं। सबसे बड़ी ये बात है कि जो खाद्य सुरक्षा विभाग है 23 से 26 सितंबर के बीच में विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिन मंदिरों के अंदर सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। साथ ही साथ में उनकी जो प्रसाद की गुणवत्ता है उसकी जांच की जाएगी, उसके जो नमूने हैं वो लिए जाएंगे। कुल मिलाकर इस पूरे मसले को लेकर कहीं ना कहीं जो भक्तों के अंदर आक्रोश है, नाराजगी है, जिस तरीके के जो तिरुपति मंदिर के अंदर इस तरीके का जो घटनाक्रम हुआ, किस तरीके का आप लोगों को लगता है? भाई साहब, ये बहुत ही दयनीय स्थिति आज समाज की कि जो मंदिर का प्रसाद है उसमें मिलावटी हो रही है। और आज ये सिर्फ तिरुपति बालाजी की बात नहीं है, ये समाज के हर मंदिर की बात है कि वहाँ पे भी जांच होनी चाहिए। वहाँ पे भी जो प्रसाद प्रभु को अर्पण होता है या फिर प्रसाद जो होता है वो भी जांच होनी चाहिए। प्रदेश के 54 मंदिर जिन्होंने भोग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किए हैं उनके भी वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे। प्रसाद की गुणवत्ता के साथ गंदगी, हाइजीन का भी निरीक्षण किया जाएगा। राजस्थान के मंदिरों के प्रसाद की होगी जांच। रोजाना लगने वाले भोग के नमूने लिए जाएंगे। 23 से 26 सितंबर तक मंदिर में महा अभियान। प्रदेश के 14 धार्मिक स्थलों के पास ही सर्टिफिकेट। 54 मंदिरों में भोग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किए गए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।